नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही एक सदस्य है, उन्होंने मुझे भेजी। ये जो कहानी है दोस्तों उनके जीवन में खुद घटी हुई कहानी है। वो राजस्थान के रहने वाले हैं। फ़िलहाल की उम्र जो है उनकी वो 35 साल है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि 15 साल की उम्र में 15 साल तक उनके जीवन एक नॉर्मल ही जीवन हो गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उनका जो राइट हैंड है वो बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगा। अचानक वो इतना दर्द देता था कि ये समझ ही नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो हमसे ये कह रहे थे कि वो इतना दुखता था दोस्तों, इतना दर्द देता था जैसे उस पर कोई हथौड़े से मार रहा है। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो हमेशा ही दुखता था ऐसे नहीं दोस्तों, लेकिन 1-2 हफ्ते उसका अगर असर रहा तो बहुत ही ज़्यादा रहता था और बाद में अचानक वो बंद होता था दुखना। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर किए दोस्तों, लेकिन फिर भी उसका कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। बाद में तकरीबन वो कहते हैं कि 10-12 साल बीत गए। तकरीबन 27-28 उम्र के बाद उनको उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में जाना और उनको एक अच्छा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी मिला दोस्तों। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं एक बार ये थेरेपी करके देखता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के बाद उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक जन्म में वो भारत का ही उन्होंने देखा जन्म। और उस जन्म में वो ये हमसे ये कहते हैं कि वो एक सिपाही थे, राजे महाराजाओं का जो युग था उस वक्त की ये बात है। तब वो एक सैनिक थे दोस्तों। और वो जो सैनिक था, एक दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में उस सैनिक का जो हाथ था दोस्तों वो पूरी तरह से घायल हो गया था। वो इतना घायल हो गया था कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, राइट हैंड का। तो इस वजह से वो जो दर्द है वो दिल में उनके कहीं ना कहीं वैसे ही रहा। और उस सैनिक ने बाद में उसी हाथ को लेकर अपनी बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी। वो जो जीवन था दोस्तों इनका वो बहुत ही बुरा, बहुत ही बिता था। और उस जीवन में उनको जो ज़िंदगी थी वो भी तकरीबन बहुत ही बड़ी मिली थी, लेकिन तकरीबन उन्होंने कहा है कि 90 के भी पार वो जिए थे उस जीवन में। लेकिन फिर भी वो बहुत ही दुखमय जीवन था और बहुत ज़्यादा उनको दर्द मिला था उस जीवन में। तो वो जो मन में उनके चीज़ थी वो इसी तरह से बैठ गई थी उस इंसान के। तो उन्होंने जब आज उन्होंने जो अगला जन्म लिया है तो इस जन्म में भी उनके हाथ का जो दर्द है दोस्तों वो इसी तरह से रहा। लेकिन उसके बाद जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद दोस्तों वो जो हाथ का पेन है, हाथ का जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता गया और फिलहाल उनके ज़रा भी हाथ में दर्द नहीं है। और वो हमसे यही कह रहे थे कि जब उन्होंने ये जो सारी चीज़ें देखी, जब वो युद्ध उन्होंने देखा तब ऐसे लग रहा था कि वो खुद ही वहाँ पर लड़ रहे हैं, या फिर वो जो दर्द था वो पूरी तरह से इनको उन्होंने महसूस किया। और वो यही कह रहे थे कि एक दिल में चुभा हुआ कांटा जिस तरह से निकल जाता है वैसा ही दर्द उनके हाथ से वो अब निकल गया है। ये जो सारी चीज़ें थी दोस्तों उनका बहुत ही असर उन पर पड़ा। और उन्होंने यही कहा है कि कभी कभी ऐसे जो बुरे जन्म होते हैं वो इंसान के अगले जीवन में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन जितना हो सके हमें इसका सामना करने की कोशिश करनी होगी। हमेशा ही कोई हमें अच्छा इंसान या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन मिलेगा या फिर कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएगी, ये पॉसिबल हर एक इंसान के साथ नहीं हो सकता। लेकिन जितना हो सके उन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है। तो इस वजह से प्रार्थना भी अगर हम करेंगे दोस्तों तो भी ये सारी चीज़ें हमारे सामने उजागर हो सकती है, या फिर सपने में भी कुछ लोगों के ऐसे वाक़ये आते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि कभी कभी कुछ लोगों की ऐसे परेशानी होती है जिसको वो नहीं समझ पाते, या फिर ये सारी चीज़ें क्यों उनके साथ घट रही है वो उनको नहीं पता होता। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर पहले ही जन्म की झलक उनके सामने आ जाती है तब वो सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।